नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 3 देखा था जिसमें कुछ आंसर्स में मिस्टेक्स भी हुए थे जो आप लोगों ने उसे बताया भी, और इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो आगे के किसी भी प्रैक्टिस सेट्स में, और उसमें जो भी आंसर्स में मिस्टेक थे उसको भी मैं करेक्ट करके वापस से फिर मैं उस क्लास को अपलोड कर दूंगी। और आप लोगों का चौकीदार भर्ती परीक्षा जो है दुमका जिला का, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों का एडमिट कार्ड आने के बाद, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो ये बहुत ही सही टाइम है आप लोगों की तैयारी के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल भी रही होगी। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये देवघर जिला का है। देवघर जिला में जो दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ ये बिल्कुल अलग है। अब तक आपने जो 3 प्रैक्टिस सेट्स देखे अलग अलग जिलों के, उनसे देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि देवघर में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ उसका क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग था। जिला से सवाल कम था, बाकी झारखंड जीके से था, कुछ इंडिया जीके से, कुछ मैथ्स के सवाल, कुछ रीजनिंग का तो ज़्यादा नहीं, एक था, लेकिन मैथ्स के अप्रॉक्स मुझे लगता है 3 सवाल हैं। और चलिए इस सेशन को देखते हैं। आप लोग एंड तक एक बार अच्छे से देख लीजिए। और ये मुझे लगता है क्योंकि संथाल परगना में अगर ऐसा आया है तो इससे रिलेटेड ज़रूर पूछेगा, तो आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी दुमका जिला में खासकर चौकीदार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। ये देवघर जिला पर आधारित है। देवघर जिला में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ ये उसी का सवाल है, उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला सवाल है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये मैथ्स का सवाल है और एकदम इजी है, बेसिक सवाल है, और आप लोग इसको अच्छे से हल भी कर लिए होंगे या कर रहे होंगे, और ये काफ़ी इजी है और इसी टाइप का आप लोगों को पूछा जाएगा। पहला सवाल ही है मैथ्स का, क्षेत्रफल पूछा है वर्ग का। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और एक भुजा है 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर होगा 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप के बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये देवघर जिला का क्वेश्चन है, देवघर जिला में इसे पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है। ऑप्शन है संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और जमशेदपुर प्रमंडल। देखिए जमशेदपुर प्रमंडल जैसा कोई प्रमंडल नहीं है झारखंड राज्य में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। संथाल परगना भी है, छोटा नागपुर भी है, पलामू प्रमंडल भी है, लेकिन जमशेदपुर प्रमंडल झारखंड राज्य में नहीं है। ध्यान रखिएगा इसे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से खिलाड़ी झारखंड राज्य से नहीं है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से, दीपिका कुमारी झारखंड से, बिल्कुल सौरभ तिवारी झारखंड से, जी बिल्कुल ये भी झारखंड से संबंधित है, लेकिन वाईचुंग भूटिया ऑप्शन डी ये झारखंड राज्य के नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत देश में लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है। मुझे लगता है आप सबों को इसका जवाब पता होगा। देखिए इस टाइप के सवाल पूछेंगे, और देवघर जिला का जो चौकीदार परीक्षा हुआ इसमें देवघर से संबंधित सवाल काफ़ी कम था, लेकिन बाकी के सवाल थे। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत देश में लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऐसा आप सबों को पता भी है, और ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड हैं। दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड हैं आप सब अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप सबों को याद भी है।
दुमका जिला में कुल 10 प्रखंड है, 1 अनुमंडल है और 10 ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चेरो राजवंश के राजा मेदिनी राय के द्वारा निर्मित पलामू किला झारखंड के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, चेरो राजवंश के राजा जो थे मेदिनी राय, उनके द्वारा पलामू किला बनाया गया और यह झारखंड के किस राज्य में? देखिए, पलामू किला से आप लोग पलामू का ऑप्शन सही समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, पलामू किला लातेहार में है, इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट कई बार गलती कर जाते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पलामू किला लातेहार में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी अगला सेशन जो हमारा होगा वो झारखंड जीके से संबंधित होगा, जो कि झारखंड का एकदम बेसिक जीके रहेगा, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टाइप के ही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में, खूंटी जिला के उलिहातू में, ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संताल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले सेशन में भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए दुमका संताल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो संताल परगना प्रमंडल के सवाल तो रहेंगे। संताल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? संताल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और आप लोगों को पता होगा संताल परगना प्रमंडल के वे 6 जिले कौन कौन से हैं? दुमका, गोड्डा, देवघर और आपका पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा, ये सभी संताल परगना प्रमंडल के जिले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, श्वेत क्रांति के नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इस टाइप के सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ शिखर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? देखिए, पार्श्वनाथ शिखर जो है वह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। देखिए, पार्श्वनाथ शिखर जो है वह झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगले सवाल की तरफ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पार्श्वनाथ शिखर जो है वह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर दुमका जिला के किस प्रखंड में अवस्थित है? देखिए, इसका जवाब भी आप लोगों को पता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जरमुंडी प्रखंड प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ का जो मंदिर है वह जरमुंडी प्रखंड में है, दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में है। बाकी शिकारीपाड़ा प्रखंड में क्या है? मलूटी गांव है। आप सबों को मालूम है, आप सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप लोगों का कंसेप्ट भी मुझे लगता है अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सिंदरी खाद कारखाना झारखंड के किस जिले में है? देखिए, सिंदरी खाद कारखाना झारखंड के किस जिला में है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास बोकारो, गुमला, पलामू और धनबाद। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सिंदरी खाद कारखाना जो है वह झारखंड के धनबाद जिला में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सिंदरी खाद कारखाना धनबाद जिले में झारखंड के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये एकदम झारखंड का बेसिक सवाल है। झारखंड का राजकीय पुष्प आप सबों को मालूम है, वो पलाश का फूल है जो झारखंड का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इस टाइप के सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देवघर भी संताल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और यहाँ पे जो चौकीदार भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है इसका पैटर्न बिल्कुल अलग देखा गया है। इसलिए आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने देवघर जिला का ही जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ था उसी का जवाब सवाल लाया है, उसी का पूरा क्वेश्चन सेट लाया है। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है?
ये सवाल हमने पहले वाले सेशन में भी देखा था, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी गुजरती है, झारखंड के साहिबगंज से होकर गंगा नदी गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक मैथ का सवाल। ये एकदम सिंप्लीफिकेशन है, एकदम इजी सिंप्लीफिकेशन है और आप लोग एकदम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। जैसे है 10 का 1/2 ये ब्रैकेट में है गुना 15 माइनस 5। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम करेंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर है 10 का 1/2 यानी 5 हो जाएगा और 15 माइनस 5 हो जाएगा 10। फिर जो इधर का 5 होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब 50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए मैंने ऐसे बताया, लेकिन आप इसे कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल भी जो है ये भी मैथ का ही सवाल है। यह सवाल है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, उसे 25% लाभ पर बेच दिया गया। उस व्यक्ति ने उसे कितने रुपए में बेचा? देखिए सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एकदम इजी है। सबसे पहले आपको देखना है कि उस आदमी ने ये घड़ी को खरीदी कितने में, तो 2000 रुपये में खरीदी और उसके बाद उसने उसे बेचा कितने में, जिससे उसको 25% लाभ पर उसने बेच दिया। तो लाभ जो है वो क्या होता है, क्रय मूल्य जो जिसमें उन्होंने खरीदा है गुना लाभ प्रतिशत, यानी 2000 का 25%। तो 2000 का 25% हो जाएगा 500। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना है कि उसने उसे कितने रुपए में बेचा, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो है आपका और जो लाभ हुआ दोनों को जोड़ देना है। तो आपका क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये और लाभ कितना हुआ 500। लाभ जो भी आपने निकाला क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत से निकाला आपने 500, तो टोटल हो गए 2500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के ही सवाल, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में और जरूर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ से भी सवाल आए हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है आप सबों को मालूम होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। उसके बाद किसकी बारी आती है, मध्य प्रदेश की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड से 1855 के विद्रोह से जुड़े आदिवासी नायक निम्न में से कौन है? देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि 1855 का जो विद्रोह हुआ झारखंड से, उसमें इसमें से कौन से आदिवासी नायक थे? तो सिद्धू कान्हू थे। सिद्धू कान्हू झारखंड के से थे, 1855 के विद्रोह से जुड़े आदिवासी नायक हैं इस ऑप्शंस में से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर में सीपीयू का अर्थ क्या है? सीपीयू का अर्थ क्या है? आप सब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये बताना काफ़ी आसान है और इस तरह के ही बेसिक सवाल को जानने की ज़रूरत भी है। सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। अर्थ से यहाँ पे मतलब है फुल फॉर्म, ठीक है, उसका विस्तारित नाम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र का नाम बताइए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन से ही आप जवाब मिल जाएगा आपको। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये नहीं है। बोकारो इस्पात संयंत्र, जी हाँ बिल्कुल बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। क्या भिलाई इस्पात संयंत्र होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र होगा क्या? नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन भी सही जवाब है, बोकारो इस्पात संयंत्र इसमें से झारखंड के प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इस तरह के जवाब आएंगे और एकदम ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? वहाँ पे था कि सीपीयू का अर्थ क्या है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बताया है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
इसरो का पूर्ण रूप है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है। देखिए सलीमा टेटे जो है वह झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, आप सभी जानते हैं, और वर्तमान में ये महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। तो सलीमा टेटे जो है वह हॉकी के खेल से संबंधित हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती, लेकिन सलीमा टेटे जो है वह हॉकी के खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे खेल खिलाड़ी से भी सवाल पूछा है। चलिए अगला सवाल है संथाली भाषा में किस लिपि का उपयोग किया जाता है। ये हमने, मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने जो 3 प्रैक्टिस सेट किया ना, ऑलमोस्ट सब में था ये। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए संथाल परगना प्रमंडल में आता है दुमका जिला, तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल तो बनता है। संथाली भाषा में ओल चिकी लिपि का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देवनागरी लिपि जो है उसका उपयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी सवाल नंबर 24। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, आपका राजकीय भाषा भी है। हिंदी दिवस जो है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस तिथि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट से भी सवाल पूछा है, यानी ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस वाइज ही सवाल है। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए विषम शब्द जो है इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए बहुत ही लॉजिकल है। वर्ग फीट नहीं होता है। वर्गमूल होता है क्या? हाँ वर्गमूल तो हमने पढ़ा है, वर्गमूल होता है। क्या वर्ग इंच होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वर्ग मीटर होता है क्या? नहीं। तो हमारा जवाब क्या होगा? वर्गमूल। वर्गमूल जो है यह इसमें से विषम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, इसमें से विषम शब्द है वर्गमूल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। देखिए चिपको आंदोलन जो है वह पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था, आप सबको याद है, पता है, लेकिन यह किस राज्य से संबंधित है। यह जो चिपको आंदोलन चलाया गया है यह किस राज्य में चलाया गया है। क्या ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? क्या छत्तीसगढ़ से संबंधित है? क्या झारखंड से संबंधित है? क्या उत्तराखंड से संबंधित है? हाँ उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का संबंध है। उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ऊर्जा यानी SI का मात्रक क्या है। देखिए आपके साइंस में, फिजिक्स से भी सवाल पूछ दिया है। SI का मात्रक क्या है? आप सभी जानते हैं SI का मात्रक जूल होता है, और ये एकदम आसान है, एकदम बेसिक सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन, क्या न्यूटन है? नहीं। सेंटीग्रेड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाट है? नहीं, जूल है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है डी गुकेश किस खेल से संबंधित है। देखिए डी गुकेश जो है ये किस खेल से, अच्छा डी गुकेश वाला सवाल ना और भी किसी जिला के चौकीदार एग्जाम में आया है। डी गुकेश जो है वह शतरंज के खिलाड़ी हैं, और अभी हाल ही में ये काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। क्या ये स्नूकर के हैं? नहीं। बिलियर्ड्स के लिए हैं? नहीं। शतरंज के हैं? जी हाँ ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये शतरंज से संबंधित है। कबड्डी से भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। डी गुकेश शतरंज खेल के खिलाड़ी हैं, ये शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है भारत एक खोज, ये एक पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे आपको लेखक और पुस्तक भी पूछ दिया, यानी हर क्षेत्र से आपको सवाल पूछा है देवघर जिला में। भारत सिर्फ आपको जिला नहीं पढ़ना है, जिला के अलावा भी आपको बेसिक चीज़ें देखनी होगी, और दूसरे जिला में जो भी एग्जाम्स हुए हैं ना वे आपके लिए हेल्पफुल होगा, खासकर संथाल परगना प्रमंडल के। भारत एक खोज जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है।
ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। भारत एक खोज, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कालिदास किस शासक के राजकवि थे? देखिए यहाँ से भी सवाल पूछ दिया है, कालिदास किस शासक के राजकवि थे? क्या ये हर्ष के थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे? क्या समुद्रगुप्त के शासक के राजकवि थे? क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक के राजकवि थे? जी हाँ, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक के राजकवि थे। कालिदास जो हैं वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए यहाँ से भी सवाल पूछा है आपको, हिंदी के पर्यायवाची से भी शब्द पूछा है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द मुझे उम्मीद है आप सबों को जरूर पता होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है अनल। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। नील नहीं होता है, धरा नहीं होता है, अनल होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नवर होता है, नहीं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसूची 8 किससे संबंधित है? देखिए भारत का जो संविधान है उसका जो अनुसूची है, यहाँ से भी सवाल पूछा है आप लोगों को, पॉलिटी से भी, इससे किससे संबंधित है? क्या यह सांसद चुनाव से संबंधित है? आधिकारिक भाषा से? हाँ, आधिकारिक भाषा से संबंधित है भारत के संविधान की अनुसूची 8। राजनीति से नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, इसे याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी एक और पूर्ण रूप पूछा है, और भी एक फुल फॉर्म पूछा है, WHO का पूर्ण रूप क्या है? देखिए WHO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। ये सब ऑप्शन जो है ये सब बेकार है, ये सही नहीं है। वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है। वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि नहीं? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का पूर्ण रूप, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बिटकॉइन काफ़ी चर्चित है कि बिटकॉइन के जो फाउंडर है उन्हें अभी तक किसी ने देखा नहीं है। बिटकॉइन किसका प्रकार है? बिटकॉइन जो है वह एक क्रिप्टो करेंसी है। ध्यान रखिए, क्या ये अशोककालीन मुद्रा है? नहीं। खेल शब्दावली? ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पुरस्कार? नहीं है। बिटकॉइन जो है यह क्रिप्टो करेंसी का प्रकार है, ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छऊ नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? छऊ नृत्य, इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। देखिए छऊ नृत्य जो है वह झारखंड राज्य से संबंधित है और सबसे ज़्यादा ये सरायकेला खरसावां में प्रसिद्ध है। तो छऊ नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। देखिए छऊ नृत्य में कई बार कंफ्यूजन क्या होता है ना कि आप कई बार उड़ीसा लगा देते हैं, कई बार छत्तीसगढ़ लगा देते हैं, लेकिन नहीं, छऊ नृत्य जो है वह झारखंड के सरायकेला में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह झारखंड का नृत्य है प्रसिद्ध। अगला देखिए, मैं ना फटाफट आपको सवाल बताते जा रही हूँ क्योंकि आपका समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा तो बेहतर होगा आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कोई भी निगेटिविटी को पास मत आने दीजिए। विदाउट थिंकिंग एनी निगेटिव थॉट्स, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस विद्या से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वह तबला वादक है और यह तबला वादन के विद्या से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उस्ताद जाकिर हुसैन सितार वादन नहीं है, बांसुरी वादन नहीं है, सितार वादक नहीं है, बांसुरी वादक नहीं है, संतूर वादक नहीं है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है, यानी ये तबला वादन से विद्या से संबंधित है, तबला वादन विद्या से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है? देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से नोबेल पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस देख के
आप एकदम हैप्पी हो जाएंगे कि चलो मुझे तो पता है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन आपको ये बताना है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, लेकिन गणित के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माता पिता किस समास का उदाहरण है? देखिए माता पिता है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या ये द्विगु समास के उदाहरण है? क्या ये कर्मधारय है? क्या ये तत्पुरुष है? नहीं, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता, क्योंकि यहाँ पे जोड़े की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, विकास हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है, इस वाक्य में ज्ञानी क्या है? देखिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस क्या है? विकास हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में जो ज्ञानी शब्द है वह ज्ञानी क्या है? क्या ये सर्वनाम है? क्या विशेषण है? क्या संज्ञा है? क्या क्रिया है? देखिए ज्ञानी जो है वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। विकास की विशेषता बता रहा है कि वह एक ज्ञानी अध्यापक है, वह एक अच्छा ज्ञान रखने वाला अध्यापक है, तो विशेषण होगा। देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। विशेषता बताता है विशेषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? क्या ये गुजरात में है? क्या महाराष्ट्र में है? क्या हरियाणा में है? क्या राजस्थान में है? हाँ, थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, इसे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उरांव, कुकी, संथाल, माल पहाड़िया। उरांव तो झारखंड में पाए जाते हैं, बिल्कुल। संथाल परगना झारखंड में संथाल जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। माल पहाड़िया जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है, लेकिन क्या कुकी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? नहीं, कुकी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है बेसिकली। तो आपका ऑप्शन है जनजाति, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती? देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अगर कंफ्यूजन होती है आपको इसमें से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है और ऑप्शंस देख के आप खुश हो जाते हैं और वहाँ पे आप ऑप्शन लगाते तो गलत होता। तो आप लोग नहीं जरूर देखिएगा, जहाँ पे नहीं लिखा हो खासकर उसको ध्यान से देखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, आपका अगला सवाल भी एक मैथ्स का सवाल है। अगर एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे स्टेशन से चलती है, ये टाइम और डिस्टेंस का सवाल है, और 10 घंटे 45 मिनट बाद गंतव्य पर पहुंचती है। ट्रेन का सवाल हो सकता है आपको पूछा जाए, क्योंकि देवघर जिला में तो पूछा गया है। तो वह गंतव्य पर किस समय पहुंचेगी? देखिए ट्रेन जो है वह सुबह 7:30 बजे स्टेशन से चलती है, ठीक है, क्लियर है, और 10 घंटे 45 मिनट बाद गंतव्य पर पहुंचती है। तो देखिए आपको करना क्या है, सुबह 7:30 बजे वो चलती है, उसमें सबसे पहले आप 10 घंटा ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाता है 5:30 बजे शाम, 5:30 PM। उसके बाद क्या होता है ना, जब आपका ये 5:30 बजे शाम है, इसमें बाकी के बचे हुए 45 मिनट को भी जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाता है, शाम के 6:15 यानी 6:15 PM। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत है। आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो जरूर बना लीजिएगा, बेसिक ही पूछेगा। अगला सवाल है, मौलिक्षा देवी मंदिर दुमका जिला के किस प्रखंड में स्थित है? देखिए देवी मौलिक्षा का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, सबसे पहले ये जानते हैं, ये मलूटी गांव में है, जहाँ पे 108 मंदिर है, और यहाँ पे अभी 74 मंदिर मौजूद है, जिसे गांव मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे प्रमुख है देवी मौलिक्षा मंदिर, और यह दुमका जिला के शिकारी पाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैंने पहले भी सब बताया है आप लोगों को, और उसमें से ही सवाल आएगा, यकीन मानिए, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, बाकी की चीज़ों को भी जरूर पढ़िए।
अगला सवाल है, झारखंड राज्य में यूरेनियम का खनन किस जिला में किया जाता है? झारखंड राज्य में यूरेनियम का खनन सबसे ज़्यादा पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि यूरेनियम और ये कहाँ पे इसका खनन होता है? जादूगोड़ा में। और ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, झारखंड राज्य में यूरेनियम का खनन पूर्वी सिंहभूम में होता है, जादूगोड़ा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? देखिए, मैया सम्मान योजना अभी सबसे चर्चित योजना है और इसमें लाभुक बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैया सम्मान योजना से शायद आप लोगों को सवाल पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष मिनिमम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम क्या है? सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम है फूलो झानो। क्या ये चांद भैरव है? नहीं। क्या फूलो झानो है? हाँ। क्या शांति सती है? नहीं। सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम फूलो झानो था, फूलो झानो है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, दुमका जिले की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दुमका जिला की स्थापना क्या 1855 में हुई? देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 1855 में दुमका जिला स्वतंत्र रूप से जिला नहीं बना था। क्या 1872 में हुआ? नहीं। क्या 1983 में हुआ? जी हाँ, 1983 में संताल परगना 4 भागों में विघटित हुआ, जिसमें कि दुमका जिला भी बना, गोड्डा भी बना। ध्यान रखिएगा, 1983 में दुमका जिले की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरे ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग से भी आप लोगों को सवाल पूछा गया है। सवाल है, राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? आप लोगों को याद होगा, हमने इसके पहले जो किया था एक प्रैक्टिस सेट, उसमें भी इस टाइप का सवाल था। रीजनिंग का सवाल एक पूछा जा रहा है और वो दिशा से ही संबंधित पूछा जा रहा है। एक सवाल था, मुझे याद है मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कराया था कि अगर आप अपने थाने में चौकीदार हैं और वहाँ से निकलते हैं, थोड़ी दूरी चलते हैं, फिर राइट लेते हैं टर्न ऐसा करके, तो यहाँ पे बस कैरेक्टर बदल दिया है, वहाँ पे कैरेक्टर में आप थे, यहाँ पे कैरेक्टर में राम है, और सवाल सेम है, रीजनिंग का सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं कि पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी हो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या होता है, वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी 15 - 10 कुल 5 किलोमीटर। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपका सवाल भी तो यही पूछ रहा है ना, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी जब राम उत्तर की ओर चलना शुरू किया था, उसका जो प्रारंभिक स्थिति था वहां से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर। ध्यान रखिएगा, ऐसा एक रीजनिंग का सवाल पूछेगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 50। आप लोगों के एग्जाम में 50 सवाल ही आएंगे और आज के सेशन का जो सवाल था वो देवघर जिला में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुई, ये वही सवाल है। इसमें कुछ सवाल दुमका जिला से संबंधित मैंने बनाए हैं जो आप लोगों के प्रैक्टिस सेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ज़्यादातर सवाल देवघर जिला में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुई वही है, उसी पर आधारित है। और ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देवघर भी संथाल परगना में आता है और दुमका भी संथाल परगना में आता है। अगर यहाँ पे आके एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम से चेंज हो जा रहा है तो शायद आप लोगों को भी इसी पैटर्न की से सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, किसी भी निगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। एग्ज़ाम आप लोगों का होगा और एडमिट कार्ड आने पर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो अभी एकदम बेस्ट टाइम है तैयारी करने के लिए।
चलिए देखते हैं। सवाल आपका है, दुमका जिला को झारखंड की उप राजधानी कब बनाया गया? देखिए, दुमका जिला को जो है वह झारखंड की उप राजधानी 2000 ईस्वी में बनाया गया। और उस वक्त क्या हुआ था कि उस वक्त झारखंड राज्य स्वतंत्र राज्य बना था और रांची को झारखंड राज्य की राजधानी बनाई गई और दुमका को झारखंड राज्य की उप राजधानी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का सेशन पसंद आया होगा और आज के जो 50 सवाल थे सभी इम्पॉर्टेंट थे और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित तैयारी कीजिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा आप लोगों का झारखंड का जो बेसिक जीके है, मैं कोशिश करूँगी उसे पूरी करवाने की। आप लोग हिंदी भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, एकदम बेसिक जो व्याकरण है उस टाइप का ही सवाल पूछेगा और अगर इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हुआ होगा तो आप लोग जरूर उसे इंगित कीजिएगा, जरूर बताइएगा कहाँ पे किस जवाब में गलती हुई है तो मैं उसे सुधार के फिर से वापस से वीडियो आपका क्लास बना के अपलोड करूँगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी दुमका जिला के चौकीदार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।